ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज विशेष मुरली की सोल है, माया से युद्ध करने वाले पांडवों के लिए धारणाएं। केवल पांडवों के लिए नहीं, हम सभी भी कौन है? हम भी पांडव है, पांडव सेना के। बाबा में शिव शक्ति कहेंगे तो आपको भी कहेंगे, आप भी सब फीमेल भी हो तो मेल भी है, कहते हैं ना। तो इसलिए ये भी न रहे कि ये पांडवों के लिए ही है, सबके लिए है। तो आज 11/2/75 की 75 की मुरली सुन रहे हैं। पांडवों के लिए जो कल्प पहले का गायन है, क्या वह सब विशेषताएं वर्तमान समय जीवन में अनुभव होती है? क्वेश्चन मार्क पहले ही। यह जो गायन है कि उन्होंने पहाड़ों पर स्वयं को गलाया, इसका रहस्य क्या है? किस बात में गलाया है? एक एक बात पर बड़ा ध्यान से सुनना। हमें किस किस बातों में अपने आप को गलाना है? पहाड़ों पर गल मरे। सूक्ष्म बात का ही यादगार स्थूल रूप में होता है। जैसे चैतन्य का यादगार स्थूल में होता है, वैसे ही सूक्ष्म को स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत दिया जाता है। इसलिए पांडवों का दृष्टांत है। स्वयं को सफलता मूर्त बनाने के लिए निमित्त पुरुषार्थियों के पुरुषार्थ में जो विघ्न सामने आते हैं, उन विघ्नों के कारण क्या स्वयं को सफलता मूर्त नहीं बना सकते हैं? या बार बार उसी स्वभाव व संस्कार के कारण असफलता होती है, जिसको निजी संस्कार व नेचर कहा जाता है। ऐसे निजी संस्कारों को गलाना अर्थात स्वयं को गलाना, जिससे देखने या संपर्क में आने वाले यह महसूस करे कि इस आत्मा ने स्वयं को गलाया है। समझा? किस बात में गलाना है? निजी नेचर, निजी संस्कार, अपने संस्कारों को गलाना है। पुराना कोई संस्कार दिखाई न दे, नजर न आए, असफलता मूर्त न बनाए। इसमें सफलता है। हम तो सोचते हैं बड़े रूप से सेवा में बहुत सफलता है, बहुत हमें देखो, इतनों को कोर्स कराया, इतने को गीता पाठशालाएं खोली, इतने सेंटर्स खोले, कितनी सफलता सफलता। बाबा कौन सी बातों में सफलता के लिए इशारा दे रहे हैं? हमारे संस्कारों को कहां तक गलाया है? पांडव गल मरे तो अंत में यही देखना है। बाबा कहते हैं ना, अभी वो समय समीप आ गया है। ड्रामा प्रमाण जितना सहज योगी, एक एक बात ध्यान से सुनना। ड्रामा प्रमाण जितना सहज योगी, श्रेष्ठ योगी और सफलता मूर्त बनने की सैल्वेशन प्राप्त है। अभी हमें सफलता मिले, उसके लिए सब ये सैल्वेशन मिली हुई है। कौन सी? उतना ही रिटर्न दिया है, सब सहज है। जितना योग पहले कठिन अनुभव करते थे, अभी हर बात सहज हो रही है, जितनी जितनी समय की समीपता आती जा रही है।
श्रेष्ठ योगी, कर्म योगी, डिफिकल्ट इजी योगी, भले बिजी है तो भी सदा इजी रहे, सदा बाप की याद में रह करके हर कर्म करते रहे। वातावरण की भी सेल्वेशन है। अब किन किन बातों की सेल्वेशन है? अभी दिन प्रतिदिन वातावरण भी हमें सहयोगी बनाता है। समय निकट आता है, कोई ऐसी आपत्ति आती है, कोई ऐसी परिस्थितियां आती है तो किसकी याद आती है? परमात्मा की याद आएंगी, भगवान को याद करेंगे। बाबा कहते हैं अभी देखो वातावरण हमें क्या करता है? नेचुरल योगी बनाता है। इसका रिटर्न क्या देंगे? अंडरलाइन करने वाली बातें हैं। इसका रिटर्न वातावरण को पावरफुल बनाकर रखने में। बाबा को रिटर्न अब क्या क्या कैसे करना है? वातावरण हमें मिला है तो हमें भी रिटर्न में वातावरण को पावरफुल बनाना है। पावरफुल बनाओ, शक्तिशाली वातावरण बनाओ। सहयोगी बनने में रिटर्न दो, सहयोग दो बाबा को। हर बात में कैसे अभी बाबा हम बच्चों की सहयोग की अंगुली चाहिए। दूसरी बात, साथ साथ श्रेष्ठ संघ है। देखो कितना बड़ा संघ मिला है। संगठन क्या बताता है? हमको आगे बढ़ाने वाले, दौड़ाने वाले, पुरुषार्थ कराने वाले, ये सब हमारे कौन है? बाबा कहते हैं ना, सबसे गुण उठाओ। सब हमारे गुरु है, सबसे लेसन लेना है, पाठ पढ़ना है। जो भी आत्माएं अपना भाग्य प्राप्त करने के लिए आती है, उन्हों को भी अपने संग की श्रेष्ठता का अनुभव हो। कल सुनाया ना कि आप लोग किस वातावरण में रहते हो, और कोर्ट में क्या है? भाई भाई की भावना भी नहीं रह सकती, भाई भाई में ही होता है। और फिर भी कितना भी कुछ सुलह हो जाए, मिलन हो जाए, फिर भी गांठ रह जाती है। कल सुना ना प्रोग्राम में। तो आज यहाँ कौन कहाँ के, हम एक परिवार के कैसे आपस में भाई बहन, विश्व बंधुत्व की भावना तो कितनी बड़ी बात है, ये कम बात नहीं है। तो बाबा भी यही बात सुनाते हैं, श्रेष्ठ संघ का हर एक अनुभव करे और उसमें रहे। ये है रिटर्न, ये है रिटर्न। क्या क्या रिटर्न करना है? सब अनुभव करे कि ये सब आत्माएं संग के रंग में रंगी हुई है। हमारे साथ वो भी रंग में रंग जावे। एक रास करेगा तो दूसरे को भी मन करेगा, तो सब देखो रास करने लग जाते हैं, है ना, वो लहर फैल जाती है। ऐसे कोई भी बात की बाबा कहते हैं ना, तुम बच्चे लहर फैलाओ। श्रेष्ठ बनेंगे कैसे? रूहानी संग से और अपने चरित्रों द्वारा। सुने ना कल चरित्र, चित्र सामने आता है। तो ये भी हमारा चित्र कैसा हो? चित्र बनता है चरित्रों से। जीवन चरित्र, जीवन क्या था, कैसा था, है ना। तो गुण मूर्त बनना है। स्वरूप हमारा क्या हो? श्रेष्ठ संग हो, रूहानी संग हो। अपने कर्म योगी की स्टेज द्वारा और अपने गुण मूर्त स्वरूप द्वारा आने वाली आत्माओं के लिए एग्जाम्पल बनो। अभी जो आत्माएं आएंगी, ना बाबा को देखा, ना मम्मा को देखा, हमारे पूर्वजों को भी नहीं देखा, निमित्त बने हुए दादियों को, अभी बाकी जो और जो है उन्हों को देख करके तो एक एक समझे मुझे एग्जाम्पल बनना है। जो बड़े हैं वो एग्जाम्पल बने, छोटे समझे मैं न बनूं। नहीं, बड़े छोटे, बाबा कहते हैं ना, छोटे भी कमाल का कार्य करते हैं, छोटे भी कम नहीं है। तो इसलिए हर एक समझे मुझे एग्जाम्पल बनना है, मैं उदाहरण स्वरूप बनूं, मेरे से कुछ न कुछ हर एक हर लेवे, उदाहरण बने, प्रेरणा स्रोत बने।
मम्मा कहती थी हमारा लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। ऑर्डिनरी नहीं, हम साधारण होते हुए भी, साधारण स्वरूप में रहते हुए भी हमारी चाल चलन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसी होनी चाहिए। और मम्मा का जीवन प्रैक्टिकल में देखा हम लोगों ने। तो इसलिए बाबा भी कहते हैं खुद सैंपल बनो, साधन बन, उनकी सहज प्राप्ति का साधन बन जाओ। हम क्या बन जाए? वो साधन नहीं, वो तो साधन बहुत, उसके पीछे नहीं, मैं हर एक आत्मा के लिए साधन बन जाऊं। ऐसी मेरी साधना हो, ऐसा मेरा पुरुषार्थ हो, ऐसा मेरा चरित्र हो, ऐसा मेरा जीवन हो। आपका प्रैक्टिकल साकार स्वरूप का सैंपल, हमारा साकार स्वरूप का प्रैक्टिकल सैंपल देख उनमें विशेष उमंग उत्साह रहे। उनको होवे कि हम भी ऐसे बने जैसे हमने बड़ों को देखा, हमें भी ऐसा उमंग उत्साह आया, तब उन्हों को देख करके ऐसे सुंदर जीवन बनाई। बाबा कहते हैं आप भी प्रैक्टिकल सबूत बनो। हर बात में हम सैंपल है, सैंपल को दिखाया जाता है। बाबा कहते थे बच्चे सारे विश्व को दिखाऊं, ये मेरे सैंपल बच्चे हैं, ये मेरे सैंपल म्यूजियम में रखूं, शोकेस में रखूं, हम ऐसे बने। बाबा को भी क्या हुए? गर्व हो, बच्चे हैं तो ऐसे। कौन है मेरे बच्चे? तो याद करते थे। सदैव हर बात में यही संकल्प रखना चाहिए कि हर कार्य में, हर प्रैक्टिकल सबूत के पहले हम सैंपल हैं। मैं सैंपल हूं, मैं सैंपल हूं, मेरे पीछे हजारों है, मुझे देखने वाले, मम्मा कहती थी ना, लोग आंखें फाड़ फाड़ के हमको देख रहे हैं। ब्राह्मण परिवार देख रहा है, ऊपर से बाबा देख रहा है, हमारे एडवांस पार्टी देख रही है, हमें कौन नहीं देख रहा है? सारा विश्व देख रहा है। तो सब मेरे तरफ देखे तो मेरी नजर अपने तरफ तो जानी चाहिए कि मुझे क्यों देख रहे हैं, क्या बात है। तो इसलिए अपने को सबूत भी देना है और सैंपल भी बनना है। हर बात में हम सैंपल है। जब ऐसा लक्ष्य रखेंगे तब ही पुरुषार्थ की गति को तीव्र कर सकेंगे। अंडरलाइन, पुरुषार्थ की गति तीव्र कब होंगी? जब खुद को सैंपल समझेंगे और सबूत देना है। भले ही आराम के साधन प्राप्त है, वो लेटे हुए के भी पोज दिखाते हैं, लोगों को दर्शन कराते हैं, हर कर्म के दर्शन होते हैं देवी देवताओं के, परंतु आराम पसंद नहीं बन जाना है। खटिया मिली है बस देखिए और तुरंत खिंचावट हो और बस सो गए, नींद न खींचे। नींद तो साधारण होनी चाहिए, सामान्य होनी चाहिए। सोने के खातिर सोना है। खटिया देख के ऐसे बाबा कहते हैं ना, आलस्य न आ जाए, अलबेलापन न आ जाए, कोई भी विकार न खींचे, सुस्ती ना आवे। ये आराम पसंद नहीं बनना है, इसलिए ये खटिया नहीं मिली है। साधन है, चलो आराम कर लो 2 मिनट में। पुरुषार्थ में भी आराम पसंद नहीं होना है। ये क्यों कहता है? खटिया देख के अवस्था कैसी हो, चलो ऐसे नहीं, लेट गए तो लेट गए, हर बात में लेट हो गए। बाबा कहते हैं ना, ऐसा नहीं, कब सुबह हो गई पता ही न पड़े, आंख खुले ही नहीं। तो बाबा कहते हैं अलबेला नहीं बनना है। आराम के साधनों का एडवांटेज, लाभ सदा काल की प्राप्ति का विघ्न रूप नहीं बनाना। समझा? ये सब विघ्न रूप बन जाते हैं हमारे लिए। यह अटेंशन रखना, अगर किसी भी प्रकार की सिद्धि अथवा प्राप्ति को स्वीकार किया, कोई भी प्रकार की जीवन में सिद्धि मिली, हासिल हुई,
उस प्राप्ति को स्वीकार किया, वहां कम हो जाएगा। यहाँ कुछ हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, नहीं नहीं नहीं, यहाँ कुछ भी स्वीकार कर लिया, मान भी स्वीकार कर लिया, तो अपमान भी स्वीकार करना पड़ेगा। दोनों बातों के लिए तैयार रहना है ना। यहाँ जितना जो स्वीकार करेंगे वहां उतना कम हो जाएगा। साधन मिलते हुए भी उसका त्याग, त्याग माना चलो अभी साधन मिला है, कार मिली है तो त्याग कर दे, ऐसी कहने की बात नहीं, पर उसके बिना न चले, हैरान हो जाऊं, परेशान हो जाऊं, यूज करते हुए भी मैं कार में जा रही हूं, नशा न चढ़े, बार बार उसके बिना रह न सके, थोड़ा भी पैदल न कर सके, नहीं है तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं, है ना। सब बात में इजी एडजस्ट होने की नेचर होनी चाहिए। प्राप्ति होते हुए भी त्याग करना, उसको ही त्याग कहा जाता है। जिसके पास है ही नहीं और वो कहे मेरा त्याग है, वो त्याग नहीं। सब कुछ उपलब्ध होते हुए भी त्याग, जबकि है ही अप्राप्ति, उसको त्याग दो, ये मजबूरी हुई, न कि त्याग हुआ। कोई कहे हमारा तो त्याग है, हम तो पहले से लिया ही नहीं है, यूज करते ही नहीं है। हाँ, ये हमारी 11 नंबर की गाड़ी बहुत अच्छी है, बाबा कहते हैं इसको त्याग नहीं कहेंगे, है ना। सब कुछ उपलब्ध होते हुए, प्राप्त होते हुए भी जैसे कभी नहीं तो भी खुश, कभी है तो भी खुश, हर बात में अपने आप को समान अवस्था में रखना है। इतना अटेंशन अपने ऊपर रखते हो, अथवा सहज योग का यह अर्थ समझते हो कि सहज साधनों द्वारा ही योगी बनना है। सहज कब होगा? बिना साधन योगी थोड़ी बनेंगे। तो सहज योगी बनने के लिए जो सहज सब साधन मिलते हैं ना, उसको अपनाते रहो। बाबा कहते हैं नहीं, हर बात में अटेंशन रहे। क्या अटेंशन रहे? माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है, उतना हमारा माइनस हो जाएगा। भविष्य प्राप्ति में क्या हो जाएगा? माइनस या प्लस हो रहा है। अच्छा, एक मुरली पूरी हुई, सभी ने क्या क्या रिटर्न करना है याद कर लिया ना, और कैसा योगी बनना है।